नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, जिसका मेरा तहे दिल से धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लाइन के बालों को रीग्रोथ करवाने के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या सर हेयर लाइन के बाल जो चले जाते हैं, जहाँ हेयर लाइन चिकनी हो जा रही है, क्या वहाँ पर बाल आ सकते हैं? जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हेयर लाइन का ये आगे से जो बाल झड़ते हैं वो वापस नहीं आ सकते। बीच में अगर बाल झड़ रहा है तो वापस आ सकता है, लेकिन हेयर लाइन का बाल वापस नहीं आ सकता है। तो गाइज, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, हेयर लाइन का आपका कितना भी बाल झड़ा हो, चाहे आगे का पूरा जो है बाल खत्म हो गया है, सिर पूरा चिकना हो गया हो, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना गंजापन हो, तब भी वो रिग्रोथ हो सकता है असम ऑयल से। ठीक है, तो अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है या आपके बाल झड़ गए हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो का हर पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो गाइस, सबसे पहले मैं आपका कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ आपको रिजल्ट सिंपल दिखा देता हूँ हेयर लाइन का रिग्रोथ का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम अपने हेयर लाइन को रिग्रोथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको रिजल्ट सिंपल दिखा रहा हूँ जिनकी हेयर लाइन पूरी चली गई थी और अब जो है रिकवरी हो गई है। ठीक है, ऊपर का भी जो है पूरा बाल जो है बहुत सारे लोगों का चिकना हो गया है और उनका भी बाल जो है असम ऑयल से रिकवरी हो गया है। तो गाइस, हेयर लाइन के बालों को रीग्रोथ करवाने के लिए आपको 3 चीज़ें फॉलो करना होगा। पहला, आपको डाइट फॉलो करना है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन, सिर में ब्लड सर्कुलेशन कराना है। तीसरा, आपको जो है ऑयल इस्तेमाल करना है। कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहला, डाइट में आपको क्या क्या फॉलो करना है। डाइट में आपको ड्राई फूड इस्तेमाल करना है और डीएचटी को मेंटेन करने वाली चीज़ें फॉलो करना है। देखिए, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी रहती है तो हमारे बाल जो है रीग्रोथ नहीं हो सकते हैं। अगर रीग्रोथ हो भी जाते हैं तो वो दोबारा से झड़ सकते हैं। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए आप बायोटीन जैसे टैबलेट जो है मत खाइएगा, क्योंकि दवा जो है हमारी बॉडी में जो पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, उसको पूरा नहीं कर सकती है। बस हमारी बीमारी को कुछ समय के लिए जो है रोक सकती है, डीएचटी को कुछ समय के लिए जो है मेंटेन कर सकती है। तो मैं आपको नेचुरल डाइट बताने जा रहा हूँ और डाइट पे मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको डाइट बताऊँगा। आपको पंपिंग सीड, चिया सीड, फ्लैग सीड, सनफ्लावर सीड, ये 4 सीड लेना है जो डीएचटी को मेंटेन करती है। अखरोट भी आप ले सकते हैं और सुबह में आप जो है चुकंदर का जूस पी सकते हैं। चुकंदर का जूस क्या करता है कि ब्लड को भी साफ करता है और डीएचटी को भी मेंटेन करता है। तो ये चीज़ें आपको डाइट में रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपका जो है डाइजेशन सही नहीं है तो डाइट की सारी चीज़ें जो है काम नहीं करते हैं। तो डाइजेशन के लिए आप जो है डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि डाइजेशन आपका सही है कि नहीं। अगर आप जानते हैं कि आपका डाइजेशन सही नहीं है, पेट में गैस बन रही है, तो नींबू पानी, पुदीना और काला नमक आप सुबह जो है ले सकते हैं खाली पेट। इससे जो है डाइजेशन आपका धीरे धीरे मजबूत होगा, लीवर आपका मजबूत होगा और जो भी खाएंगे पिएंगे वो डाइजेस्ट होगा और बॉडी में लगेगा। तो गाइस, दूसरी चीज़ है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो वहाँ पे डीएचटी धीरे धीरे कवर कर लेती है और बाल जो है धीरे धीरे श्रिंक होकर पतले होकर झड़ने लगते हैं। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता अच्छे से सिर में, तो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन विटामिन है वो बालों के रूट तक नहीं पहुंचेगा और जब तक बालों के रूट तक नहीं पहुंचेगा हेयर की ग्रोथ नहीं होगी और बाल धीरे धीरे जो है झड़ने लगेंगे। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन कराना है। ब्लड सर्कुलेशन कराने के लिए क्या क्या करना है, आप शीर्षासन कर सकते हैं। ठीक है, शीर्षासन सभी लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे शीर्षासन होता है। शीर्षासन आप कर सकते हैं 5 से 10 मिनट। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है सिर में। ठीक है, दूसरा, आप जो है बालायाम कर सकते हैं, नाखून रगड़ने वाली जो एक्सरसाइज होती है। तीसरा, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इससे जो है हेयर लॉस कम होता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि स्किन को बिना डैमेज किए ब्लड सर्कुलेशन कराना। अब मैं आपको बता रहा हूँ डर्मा रोलर। हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है डर्मा रोलर का, या डर्मा स्टम्प आप कर सकते हैं या डर्मा पेन। ये तीनों चीज़ें जो है स्किन को डैमेज करके जो है ब्लड सर्कुलेशन भी कराती है और बालों को न्यूट्रिशन भी देती है। डर्मा रोलर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्किन में जो है माइक्रो पंचर होता है, जहाँ पे हेयर लाइन के बाल एकदम ख़त्म हो गए हैं तो वहाँ पे हेयर फॉलिकल ख़त्म हो जाते हैं, रूट नहीं रहती है, तो
तो स्किन में ऑयल नहीं जाता है, ऑयल वहाँ से सरक जाता है। तो ये डर्मा रोलर क्या करता है कि माइक्रो पंचर करता है, छोटे छोटे छेद बनाता है, वहाँ से ऑयल जो है स्किन के अंदर जाता है, फिर वहाँ से नए बाल निकलते हैं। डर्मा रोलर आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। और डर्मा रोलर इस्तेमाल करने के 4 घंटे बाद ऑयल लगाना है। 4 घंटे बाद ऑयल इसलिए आपको लगाना है क्योंकि डर्मा रोलर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन से प्लाज्मा निकलता है, पीआरपी जो करते हैं वही प्लेटलेट निकलता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है क्या करता है, प्लाज्मा में ही सारे न्यूट्रिशन विटामिन होते हैं, वो जो है हमारे हेयर फॉलिकल को, जड़ें जहाँ जहाँ जड़ी बची रहती हैं उनको न्यूट्रिशन देता है। और जो हमारी स्किन खराब हो जाती है डैंड्रफ की वजह से, जो हमारी स्किन चिकनी हो गई है, उसको नेचुरली जो है हील करता है, ठीक है। तो डर्मा रोलर का बहुत बड़ा योगदान है। आप डर्मा रोलर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करिए। और डर्मा रोलर जो है 0.5 का इस्तेमाल करिएगा, हार्डली आपको इस्तेमाल करना है। हल्का हल्का जो है ब्लड निकलना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर से जो है हल्का हल्का आप चला देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आपको बालों के ग्रोथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप असम ऑयल नहीं लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, डाइट भी काम नहीं करेगी, ना ही डर्मा रोलर काम करेगा, ठीक है। मैंने अपने बालों को असम ऑयल से रीग्रोथ करवाया है और गुरुजी के बहुत सारे पेशेंट का मैं आपको रिजल्ट डाल देता हूँ जिन्होंने असम ऑयल से अपना हेयर रीग्रोथ करवाया। असम ऑयल इस्तेमाल करने के लिए आपको बालों को 0 नंबर ट्रिम करवाना होगा। बालों को एकदम जो है 0 नंबर पे छिलवाना नहीं है, उसरा नहीं लगवाना। उसरा लगवाने से क्या होता है, पतले बाल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वो दोबारा से आते नहीं। और जो पतले बाल होते हैं वो और ज़्यादा पतले होने लगते हैं। उसरा एकदम आपको यूज नहीं करना है। आपको बालों को 0 नंबर ट्रिम करवाना है, हर 20 दिन पे 0 नंबर ट्रिम करवाना है, ठीक है। ट्रिम करवाने से क्या होता है, पतले बाल मोटे होते हैं और वो झड़ते नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ हेयर ऑयल जो है आपको कहाँ तक लगाना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि बस हेयर लाइन पे यूज़ करते हैं, कि जहाँ उनका बाल डैमेज हुआ हो, जहाँ झड़ा हो वहीं इस्तेमाल करते हैं और वो अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन आपको जो है पूरा ओवरऑल सिर पे लगाना है। जितना गंजापन होता है एक आदमी का, जितना बाल झड़ता है जहाँ तक, वहाँ तक आपको लगाना है, तभी डीएचटी मेंटेन होगा। और डर्मा रोलर भी ओवरऑल इस्तेमाल किया जाता है पूरे सिर पे जो है। साइड के बाल नहीं झड़ते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे के बाल नहीं झड़ते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर का जो एरिया जहाँ तक बाल झड़ता है वहाँ तक आपको डर्मा रोलर इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। असम ऑयल से लगभग 45 दिन में नए बाल जामने लगते हैं। वो रोए की तरह होते हैं, पतले पतले बाल, और उनको जो है ट्रिम करवाया जाता है। अगर आप ट्रिम नहीं करवाते हैं तो वो बाल दोबारा से झड़ जाते हैं और फिर वो वापस जो है 6 महीने के बाद जामते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतने ज़्यादा हार्मोन्स जो है रिलीज नहीं कर पाती। तो उन बालों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचाने के लिए आपको 0 नंबर ट्रिम करना होगा और डाइट की सारी चीज़ें जो है नियम से लेना होगा। डाइट पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा। लोगों का मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि जब बेबी हेयर्स आ जाते हैं, पतले पतले बाल आ जाते हैं, क्या उस टाइम हम ऑयल छोड़ते हैं तो वो ग्रोथ हो सकते हैं? तो देखिए, बेबी हेयर्स जो होते हैं वो ऑयल पे डिपेंड होते हैं। उनको बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है क्योंकि उनकी जड़ें ऊपर होती हैं। तो जब तक वो मोटे बाल में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी पीछे के बाल के बराबर मोटे ना हो जाएं, तब तक आपको ऑयल लगाना है। बीच में ऑयल ड्रॉप करते हैं, बंद करते हैं, तो वो दोबारा से झड़ सकते हैं, ठीक है। और गाइस, अगर आप अपने बालों को दोबारा से रीग्रोथ करवाना चाहते हैं, चाहे आपके बाल कितने भी ज़्यादा झड़े हों, चाहे सिर चिकना हो, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना गंजापन हो, तब भी वो रीग्रोथ हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हेयर रीग्रोथ ग्रुप का लिंक दे दिया है, गुरुजी के हेयर रीग्रोथ ग्रुप का लिंक दिया हूँ। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में जो है बहुत सारे लोगों का रिजल्ट डाला जाता है और हेयर रीग्रोथ से जुड़े बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डाला जाता है। ग्रुप को आप ज्वाइन करके अपने हेयर को दोबारा से रीग्रोथ करवा सकते हैं, चाहे कितनी भी खराब कंडीशन हो, आपका रीग्रोथ हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी भी दे दी है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या चैट करना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप जो है इंस्टाग्राम से जो है मुझको फॉलो करके मुझसे चैट पे बात कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप से मुझसे बात कर सकते हैं, अपने कंडीशन का फ़ोटो भेज सकते हैं। आपका कंडीशन कितना भी ज़्यादा ख़राब होगा, मैं उसको जो है रिकवरी करवा दूंगा 100% गारंटी के साथ। चाहे कितना भी ज़्यादा गंजापन हो, सिर पे एकदम बाल नहीं रहेगा, तब भी मैं रिग्रोथ करवा दूंगा।
और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।